गहराइयों में कुछ अजीब और खौफनाक हो रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समंदर में रहने वाली मखलूकात अपने घर छोड़कर सतह की तरफ भाग। अभी कुछ ही वक्त पहले तकरीबन 150 किलर व्हेल अचानक ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया जजीरे के साहिल पर देखी गई। इनमें से कुछ मर चुकी थी और कुछ ही इतनी घबराई हुई थी कि धकेलने पर भी वो पानी में जाने से डर रही थी। लेकिन ये वही किलर व्हेल हैं जो समंदर की 1 किलोमीटर गहराई पर राज करती हैं, जिन्हें देखकर तकरीबन तमाम समुद्री मखलूकात दूर भाग जाती हैं। तो फिर यही किलर व्हेल आखिर खुद क्यों इतनी खौफजदा थी? इसी दौरान भारत के उड़ीसा रियासत के कई साहिलों पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सब कछुए ऐसी नस्ल के थे जो कि मैक्सिको के करीब समंदर के 150 मीटर गहराई में रहते थे। तो फिर ये कछुए आखिर 9000 किलोमीटर का सफर करके उड़ीसा क्यों पहुंचे? इसी तरह केरला में भी हजारों मछलियां समंदर के किनारे पहुंच गयी, जहाँ वो तड़प तड़प कर मर गई, मगर फिर भी वो समंदर वापस नहीं गई। और आपने मैक्सिको की वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें साहिल पर एक अजीबो गरीब मखलूक देखी गई। 6 मीटर लंबी इस मछली का जिस्म रबड़ जैसा था और इसकी जिल्द हीरे की तरह चमक रही थी। कोई आम मछली नहीं बल्कि डीप सी ओवरफिश थी, जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में समंदर के किनारे ओवरफिश की लाशें देखी जा रही हैं और कदीम अकीदों के मुताबिक ओवरफिश का साहिल पर आना दुनिया पर आने वाले एक बड़ी तबाही का इशारा माना जाता है। तो क्या इसके पीछे ल्यूथन का हाथ तो नहीं? जी हाँ, वही समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ देव हैकल समुद्री राक्षस, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने बरमूदा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा जहाजों को डुबो दिया और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अगर ये ल्यूथन सतह पर आ गया तो ये तबाही मचा देगा, या फिर हमारी जमीन पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो इंसानी तहजीब को खत्म कर सकता है। और इस आफत को बुलाने के जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। आखिर कैसे और क्यों ये डीप सी जानवर अपना घर छोड़कर मरने के लिए सतह पर आ रहे हैं? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा समंदर से भरा हुआ है और ये अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आज तक हम इंसान सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, बाकी 95% आज भी एक मुहिम्मा है। समंदर का सबसे गहरा मकाम है मारियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं, जिसकी गहराई तकरीबन 11000 मीटर है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी का 1% भी नहीं पहुंचता। हर तरफ अंधेरा और इतना ज्यादा दबाव कि 1 सेकंड में पूरा इंसानी जिस्म फट जाएगा। इसी सख्त माहौल में रहते हैं कुछ अजीबो गरीब और खतरनाक जानवर, जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि डीप सी एंगलर फिश। ये एक ऐसी मछली है जो अपने सर पर एक छोटी सी चमकती हुई लाइट रखती है। छोटी मछलियाँ इस लाइट की तरफ खींची चली जाती हैं और ये मौका मिलते ही उन्हें निगल जाती है। इसे डीप सी का खूनी शिकारी और ब्लैक सेट डेओल भी कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिन पहले इसे भी कैनरी आइलैंड के पास देखा गया। इसके अलावा हाल ही में रूस के एक माहीगीर ने एक ऐसा समुद्री मखलूक पकड़ा जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इसे मछली नहीं बल्कि एलियन कहने लगे, मगर हकीकत में ये एक स्मूथ लैंप सिकर फिश थी, जिसका जिस्म इंसानी दिमाग जैसा दिखाई देता है। मगर कदीम अकीदे के मुताबिक सबसे खतरनाक माना जाता है ओवरफिश का किनारे पर आना, जिसके साथ तारीख में बहुत से खौफनाक वाकयात जुड़े हुए हैं। जैसे 15वीं सदी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ मलाहों ने पहली बार एक लंबी मछली देखी जिसकी आंखें सितारे की तरह चमक रही थी। और इस वाकये के कुछ ही दिन बाद ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने हजारों लोगों को मार दिया। 1855 में जापान के माहीगीरों ने चांदी जैसी चमकती ओवरफिश देखी और कुछ दिन बाद एक ऐसा शदीद जलजला आया जिसने पूरे टोक्यो शहर को तबाह कर दिया। तब से जापानी मानते हैं कि जब समंदर का देवता नाराज होता है तो ओवरफिश को वार्निंग के तौर पर भेजता है। इसी तरह फरवरी 2011 में भी जापान के कई साहिलों पर दर्जनों ओवरफिश देखी गई, जिन्होंने सतह पर आकर खुदकशी कर ली। और इसके बाद 11 मार्च 2011 को वो जलजला और सुनामी आया जिसने 20,000 लोगों की जान ले ली, लाखों को बेघर किया और 230 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान किया। और उस वक्त भी मैक्सिको से जापान तक कई ममालिक में ओवरफिश को साहिल पर देखा जा रहा था। तो कई लोगों का मानना है कि अब जो कुदरती आफत आने वाली है वो सिर्फ एक मुल्क या बड़े आजम तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन फिर ये मखलूकात अचानक सतह पर क्यों आ रही हैं? अगर हम साइंसी जाविये से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। सूरज की रोशनी समंदर में सिर्फ 200 मीटर तक पहुंचती है, इसलिए गहरे पानी में हमेशा ठंडे रहते हैं। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह का पानी गर्म हो रहा है और ये गर्मी नीचे तक
तक मुंतकिल हो रही है। इस वजह से ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंच पाती और गहराई में रहने वाले जानवर सांस नहीं ले पा रहे। हम इंसान हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक समंदर में डाल रहे हैं, जिसे ये मखलूक खा लेती है और मर जाती है। हम जमीन से तेल, गैस और कोयला निकालने के लिए समंदर की तह खोद रहे हैं, जिसकी वजह से समंदरी माहौल खराब हो रहा है और मखलूकात मजबूर होकर सतह पर आ रही है। मजीद ये कि जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में आने वाली हरकत भी इन जानवरों को डरा कर सतह पर ले आती है। इसीलिए कई बार ओवरफिश की सतह पर आने के बाद सुनामी या दलदला आता है। यानी जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। मगर इसकी झलक हमें हाल ही में म्यांमार में आने वाले 7.7% शिद्दत के दलदले में जरूर मिली, जितने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। ये तो थी साइंस की बात, मगर जो लोग कदीम अकीदों में यकीन रखते हैं उनका मानना है कि ये सब लियोथन की वजह से हो रहा है। कदीम कहानियों में लियोथन को समंदर का बादशाह माना जाता है। कहा जाता है कि इसने बरमूदा ट्रायंगल में दर्जनों जहाजों को डुबोया। बाइबल में इसका जिक्र है कि इसकी सांस से आग निकलती है, आंखें अंगारों की तरह चलती हैं और सिर्फ खुदा ही इसे लड़ सकता है। अभी हाल ही में गूगल अर्थ पर कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई जिनमें समंदर की पीच एक अजीब शक्ल नजर आती है, जिसे लोग लियोथन मान रहे हैं। अगर ये मखलूक वाकई जाग गई है तो क्या हम इंसान इससे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद अपनी तबाही का सबब बनेंगे, या अब भी वक्त है कि हम इस आफत को रोक सकें? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।